हाँ, एक बात ध्यान देंगे, लास्ट टर्न हम लोग सभी 11 के बच्चे ध्यान दीजिएगा। लास्ट टर्न हम लोगों ने पढ़ा था, याद होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन। जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कोई बॉडी जा रहा है, यदि कांस्टेंट एक्सेलरेशन सब लिखा और स्ट्रेट लाइन लिखा, बताया था मैंने ना, जब u और a एक ही लाइन में है तो तुम बोलते हो कि मोशन क्या है बेटा, एक्सेलरेटेड है। और u और a अपोजिट हो जाए तो मोशन रिटार्डेड। रिटार्डेड माने उसका स्पीड लगातार घटेगा और यहाँ स्पीड लगातार बढ़ेगा। यदि a कांस्टेंट है तो हमने फॉर्मूला क्या दिया था, याद करो सब लोग, v इक्वल टू u प्लस at। मतलब v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन है और t टाइम है। यह तब बेटा जब u और a एक ही डायरेक्शन में है। u और a अपोजिट हो जाए, a कांस्टेंट होगा तभी यह फॉर्मूला लगाना, a वेरिएबल होगा तो यह फॉर्मूला नहीं लगेगा। यदि u और a अपोजिट है, इस वाले केस में ये केस है जब u और a एक ही डायरेक्शन में है। यदि u और a अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए तो यहाँ v इक्वल टू u माइनस at लगाइए। इसी तरह s इक्वल टू क्या होता है बेटा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यह तब जब u और a एक ही डायरेक्शन में है। u और a अपोजिट डायरेक्शन में है तो s इक्वल टू ut माइनस हाफ at स्क्वायर। ये पहले से आप लोग पढ़े, लास्ट वीडियो में बात किया था। ये तीन फॉर्मूले, s क्या है डिस्प्लेसमेंट, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम a एक्सेलरेशन। तीसरा मैंने बताया था v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a इंटू s। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a इंटू s। जबकि इसमें अपोजिट हो गया तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as। चले हम लोग, ठीक। अब चलिए बेटा हम लोग एक दो क्वेश्चन धीरे धीरे लगाना शुरू किया जाए, है ना। छोटा छोटा क्वेश्चन दे रहे हैं, पहले आप लोग एकदम बेसिक, हम चाहते हैं कि पहले हम लोग बेसिक्स बना लें फिर चैप्टर वाइज स्टार्ट करें ना। कुछ बेसिक बात कर लें फिर चैप्टर वाइज एक एक कर करके पढ़ेंगे। आप लोग इस इक्वेशन का यूज कर चुके होंगे 9th या 10th में, ठीक है। आइए अब हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लगाओ, लिखो जरा सा। तो ए पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी, a particle had initial velocity 20 meter per second in east direction, 20 meter per second in east direction, and a constant acceleration 4 meter per second square, 4 meter per second square applied on particle in west direction, applied on particle in west direction. Find first after what time particle come to the rest and distance covered by the particle before coming to rest, and distance covered by the particle before coming to rest। क्या हमारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन लगा पाएंगे? चलो बेटा यहाँ पर पॉज कर लेना, पॉज करके पहले क्वेश्चन लगाओ, फिर उसके बाद प्ले कर लेना जब लग जाएगा, ठीक। आ जाओ, देखो जैसे ही कहा कि कितने समय बाद वह रुक जाएगा तो शायद v का वैल्यू क्या हो गया, 0, फाइनल वेलोसिटी 0 चाहता है। u कितना है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी 20 दे रहा है यहाँ पर, और a कितना दे रहा है बेटा, जल्दी से बताओ, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एकदम आराम से। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया बेटा, 0। अब u और a अपोजिट है क्योंकि ईस्ट में इनिशियल वेलोसिटी है और वेस्ट में एक्सेलरेशन है।
तो समझ में आ गया, यू और ए एक ही लाइन में लेकिन अपोजिट है, ये रिटार्डेड लेकिन कांस्टेंट रिटार्डेशन है। ऐसे में फॉर्मूला लगेगा v इक्वल टू यू माइनस ए टी, फाइनल वेलोसिटी 0, तो t बराबर क्या हो जाएगा u बाई ए, मतलब बड़े आराम से 20/4 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में ये पार्ट की रुक जाएगा। कहीं भी u आगे हो a पीछे हो और बोले कितने समय में पार्ट की रुक जाएगा, तुरंत बोलना u बाई ए। क्या बोलोगे बेटा, u बाई ए। तो ये हो गया t बराबर u बाई ए, 20/4 5 सेकेंड आ गया। अब दूसरा बात क्या है बेटा, v स्क्वायर बराबर क्या होता है, जल्दी से बोलो, u स्क्वायर माइनस 2as होता है ना, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as। अब बताओ फाइनल वेलोसिटी क्या कहा है बेटा, इस क्वेश्चन में 0 कहा है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 कर दो, u स्क्वायर माइनस 2as, तो s बराबर देख लो u स्क्वायर बाई 2a आ जाएगा। क्या तुम्हें ये नहीं लग रहा है, यहां पर देखो बेटा s हो गया u स्क्वायर माने 20 का स्क्वायर हो गया अपान 2a, 20 इंटू 20 अपान 2 इंटू 4, समझ लोगे, ये कट गया 5, ये कट गया 10, आंसर कितना आ गया बेटा 50 मीटर। तो ये समझ में आ गया, u a कांस्टेंट हो और u और a अपोजिट हो तो कितने समय बाद रुक जाएगा, u बाई a समय के बाद रुक जाएगा, और कितना डिस्टेंस चलकर रुकेगा, u स्क्वायर बाई 2a डिस्टेंस चलकर यह रुक जाएगा। क्या इतना हमारे स्टूडेंट कर सकते हैं? चलो यदि इतना हमारे स्टूडेंट कर सकते हैं तो थोड़ा और आगे बढ़ा जाए। आइए हम लोग देखें अगले क्वेश्चन में क्या लड़ाई लड़ते हैं हम लोग, और बढ़िया से तैयारी दिमाग कर ले सब लोग, है ना, बढ़िया से बात करते हैं। लिखिएगा सब लोग, ए पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी, a particle has initial velocity 10 meters per second, 10 meter per second, 10 meter per second, 10 meter per second in east direction, in east direction, 10 meter per second in east direction, and a constant acceleration 2 meter per second square, 2 meter per second square applied on particle in west direction। ठीक, find the average velocity, find the average velocity of particle, find the average velocity of particle in 8 seconds, find the average velocity of particle, average velocity of particle in 8 seconds, and also find the average speed of particle in 8 seconds, find the average velocity of particle in 8 seconds and find the average speed of particle in 8 seconds, average speed of particle in 8 seconds। चलो देखो कैसे लगाएंगे, जब हमने सब लोग पॉज करके पहले लगाएंगे क्वेश्चन, बार बार हम बोल रहे हैं, जब हम क्वेश्चन दें बेटा तो आप लोग पॉज करें और उसके बाद फिर प्ले कर ले, जब लग जाए तुम देख लो, नहीं आता है तो फिर प्ले करो और देखो क्या हुआ, और लग गया तो फिर चेक करो सही किया कि नहीं। ठीक है, इसी तरह पढ़ना है। आप सब लोग कॉपी और नोट्स लेकर बैठे, कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, नोट्स बनाएंगे। हाँ, एक रफ कॉपी हमेशा रखेंगे, जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं तो रफ में करें, फिर जब हम सॉल्व करा दे रहे हैं देख लीजिए सही है तो फिर आप फेयर पर उसको कर लें। तो कॉपी पेन लेके बैठेंगे, फेयर कॉपी भी लेंगे और एक रफ भी लेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे खूब। यहाँ हम क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस कराएंगे इस समय, और वही दिमाग तुम लोग का डेवलप करा रहे हैं।
तो जैसे हमसे कहा एवरेज वेलोसिटी निकालो 8 सेकेंड में, तुम भी जानते हो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, पढ़े होगे कभी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका मतलब हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा। डिस्प्लेसमेंट एस बराबर क्या होगा, यूटी माइनस हाफ एटी स्क्वायर। यू कितना हो गया बेटा, 10 यू हो गया, u इंटू टी, टी का मतलब क्या हो जाएगा, टी कितना हो गया बेटा, टी कितना 8 सेकेंड दिया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला यूटी, क्योंकि ए अपोजिट है तो यूटी माइनस हाफ ए हो गया 2 और टी स्क्वायर 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। यस बराबर यूटी माइनस हाफ 8t स्क्वायर, टी 8 है तो 8 का स्क्वायर 64। क्या यहाँ 80 2 कट गया, 80 माइनस 64, क्या ये 16 आया कि नहीं बेटा, 16 मीटर। एवरेज वेलोसिटी जब कहा तो हम बड़े अच्छे से कह दिए 16 बाई टाइम कितना है 8 सेकेंड, आंसर आया 2 मीटर पर सेकेंड। ये एवरेज वेलोसिटी, ये एवरेज वेलोसिटी आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अब बात है एवरेज स्पीड क्या होगा इन 8 सेकेंड। एवरेज स्पीड तुम भी जान रहे होगे, स्पीड के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, डिस्टेंस कवर्ड चाहिए अपॉन टाइम चाहिए। याद रखिए ये डिस्प्लेसमेंट आया है। जब भी क्वेश्चन में तुम्हें लगे u आगे है a पीछे है और डिस्टेंस कवर्ड पूछा है और तुम्हें लग गया कि सर u आगे a पीछे, तो यह संभावना है बेटा कि आगे जाकर वह रुक जाए और रुक कर वापस आ जाए। रुक के वापस आया तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, अलग अलग, बता चुके हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग कब, जब पार्टिकल आगे जाकर रुके और रुककर वापस आ जाए तो समझो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होने जा रहा है। और यदि लगता है कि वेलोसिटी जीरो होने के पहले तक का बात कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस सेम रहेगा स्ट्रेट लाइन मोशन में। जैसे यहां पर तुम देखकर बता सकते हो वेलोसिटी कब जीरो हो। अब इसके पहले वाला क्वेश्चन इसीलिए कराए थे, 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आगे है और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पीछे है। देखते ही याद होगा ना v बराबर u माइनस ए टी, सर कब जीरो होगा वेलोसिटी, तो ये तुरंत बोलता है t बराबर u बाई ए, मतलब 10/2 5 सेकेंड। सर ये 5 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब 5 सेकेंड तक तो सीधा चलेगा और 5 सेकेंड तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग बात करते हैं 8 सेकेंड पर, क्योंकि एवरेज स्पीड ये तो सबको पता होगा, एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल चाहिए। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, चली गई दूरी, ट्रेवल्ड अपॉन टाइम इंटरवल। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कैसे आ जाएगा बेटा, 10 आगे है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पीछे है, तो हम जान गए कि 5 सेकेंड तक तो ये सीधा चलेगा आगे, और 3 सेकेंड जो बचा है इसमें ये वापस आ रहा है। 5 सेकेंड तक यहां है और 8 सेकेंड पर यहां, मतलब बचा समय कितना, 3 सेकेंड इधर आया है। क्या हमारे स्टूडेंट समझ पाए हैं कि नहीं। अब डिस्टेंस निकालना होगा, दिस डिस्टेंस प्लस दिस करना होगा। अब बताओ ये पूरा समझ में ना, डिस्प्लेसमेंट ये आया था 16, ये वाला टर्म 16 था, ये डिस्प्लेसमेंट और ये वाला डिस्टेंस है। तो जब एवरेज वेलोसिटी कहा तब तो ये लेंगे डिस्प्लेसमेंट, लेकिन जब एवरेज स्पीड कहा तो हमें ये पूरा चाहिए जितना पाथ हो चला। और ये पाथ कैसे निकल जाएगा, तुम्हें लोग पता है ना, यस बराबर यू स्क्वायर बाई 2a 5 सेकेंड, या हम ये भी लगा सकते हैं यूटी माइनस हाफ एटी स्क्वायर। अब बताइए यू स्क्वायर कितना हो गया, जल्दी से बताइए यू स्क्वायर हो गया 100 और 2a कर दीजिए 2a, तो तुम्हें नहीं लगता ये 25 मीटर आ गया बेटा, काट लो 2 से 50 तो यू स्क्वायर बाई 2a करके 25 मीटर, मतलब ये 25 मीटर इधर गया। अब बचा समय यहां से यहां तक बेटा, याद रखना यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में यह माना करो यू, ठीक है हम लोग बोलने में इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, ये सोचा करो जहां से डिस्प्लेसमेंट लेना है वहीं से इनिशियल वेलोसिटी और वहीं से टाइम लेते हैं।
जैसे हमको यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो यहां का वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी होगा, यहां का वेलोसिटी 0 है, तो 0 इंटू टी हो जाएगा प्लस हाफ a2 हो गया। और टाइम भी इधर से लेंगे तो ये टाइम कितना होगा यहां से यहां तक बेटा 3 सेकेंड, 3 सेकेंड माने 9, खत्म बेटा, ये 9 मीटर आ गया। ये 25 प्लस 9 डिस्टेंस का बढ़ा गया, 25 प्लस 9 क्या ये 34 मीटर आया कि नहीं? तो बड़े अच्छे से लिख सकते हो 34/8 कर दो बेटा और आंसर आ गया 17/4 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड आ गया। ठीक,